वेलकम बैक दोस्तों। आज आ गए फिर हम मैलाम पंचायत अजराठाड़ी का एक मैलाम पंचायत है। यहाँ के वर्तमान मुखिया रामनाथ चौधरी, श्री रामनाथ चौधरी जी से बात करेंगे। तो मुखिया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं रामनाथ चौधरी ग्राम पंचायत राज मैलाम का वर्तमान मुखिया जी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने अपने अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन परिचय दिए। अब देखिए, अब बात होता है मुखिया जी की मैलाम के पंचायत के वासियों ने आपको वोट दिया, विकास के नाम पे वोट दिए थे कि यहाँ पे विकास होगा। तो इस पे आप कितने खरे उतरे हैं ये जानेंगे। आप लोग का सारा क्वेश्चन मुखिया जी के पास रखेंगे, सारे सवाल रखेंगे। तो सबसे पहले मुखिया जी, आपने अपने पंचायत में ट्रांसपोर्ट लाइन में बात करेंगे, अपने कितने सड़क बनवाए? तकरीबन ये 4 वर्षों में कितने सड़क बनवाए? हमारे पंचायत में लगभग 10-15 सड़क ऐसे मुसीबत के रास्ते से गुजर रहा था, वैसे सड़क बना। जो रास्ता चलने लायक अभी था नहीं, वो रास्ते हम लोग बनाए हैं और उस रास्ते पर आदमी अपना यातायात सुविधा मुहैया कर चल रहे हैं और बाकी काम चल भी रहा है। जी मुखिया जी, आप ये नहीं बताए कि आपने तकरीबन कितने सड़कें बनवाए? काम तो चल रहा है, काम हुआ है अच्छा से, हम तो ऑन द स्पॉट भी जाके देखे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन आपके पास कुछ न कुछ डेटा होगा कि आपने कितने सड़कें बनाए, तकरीबन कितने सड़क बनवा दिए? 12-14 सड़क बनवाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, 4 वर्षों में 12-14 सड़कें बनवाए, नाली नाला का काम करवाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुखिया जी, अगला सवाल है मेरा कि पहले था क्या कहते हैं इंदिरा आवास, अब आ गए प्रधानमंत्री आवास। इस आवास के तहत, प्रधानमंत्री आवास के तहत आपने अपने पंचायत में कितने गरीब गुरबा को आवास दिलवाए? प्रधानमंत्री आवास में 306 पहले सिक डाटा से तैयार किया गया था, वो हम दिलवा दिए सारे को 306। और नए जो आवास सरकार के द्वारा जो 2022 में सबको घर मिलने का जो घोषणा हुआ था, उसमें 667 आदमी को नए आवास के लिए हम अपना ऑथोरिटी दे दिए हैं। सबको 667 प्रधानमंत्री आवास पास करके भेज दिए हैं हरियाणा, जो कुछ ही दिनों में उसको भी लाभ मिलना चालू हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी ने बताया जैसे कि पुराने वाले जितने थे सबका पेमेंट हो चुके हैं, लमसम में तकरीबन थोड़े थोड़े लोग का बाकी है। जितने भी गरीब गुरबा बाकी थे, इस लाभार्थी से बाकी थे, जितने गरीब गुरबा का अभी तक आवास नहीं मिला था, उन लोगों को अभी नए वाले लिस्ट में मुखिया जी ने सारे लोगों को जुड़वा दिए हैं और सारा आधार का एंट्री काम हो रहा है, डेटा जुड़वाया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब बात करेंगे मुखिया जी की आपने सुना ही होगा कि राजीव गांधी कहते थे पहले केंद्र सरकार से, वहां से, कि अगर यहाँ से 1 रुपया अगर भेजा जाता है तो लाभार्थी के पास पहुंचते पहुंचते 15 पैसा मिलता है। तो ये समस्या को तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दिए कि अगर वहां से 1 रुपया भेजेंगे तो 1 रुपया, केंद्र से 1 रुपया आता है तो यहाँ पे लोगों को 1 रुपया ही मिलेगा, 99 पैसा नहीं, पूरा 1 रुपया मिलता है लाभार्थी को सीधे खाते में, अकाउंट में। तो आप अपने पंचायत में इसमें कितने खरे उतरे? चाहे पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, इसमें आप कितने खरे होते? कितने गरीब गुरबा को पेंशन दिलवाए? हम यहाँ तकरीबन अपने रीजन में 500 लोगों को पेंशन दिलवाए हैं, 500-600 नए राशन कार्ड बनवाए हैं, जो सभी लाभुकों को राशन कार्ड के चलते बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। बहुत लोगों को पेंशन के लिए इतने नए पुराने राशन कार्ड जो था वो सब बन के तकरीबन आ चुका है, कुछ बाकी रह गया है। और आपने कहा करप्शन, जो राजीव गांधी कहता था, मेरे पंचायत में करप्शन का कोई बात का नाम नहीं है। जो मेरे पंचायत में किसी भी मुद्दा में, किसी भी जगह पर कोई करप्शन कोई आदमी नहीं ले पाता है। इसलिए हम उस चीज को खुद जागरूक रखते हैं, तो उस पर निगाह रखते हैं। जो कोई किसी आदमी से, गरीब गुरबा से कोई 1 रुपया नाजायज ना ले और कोई बात से, वैसे अगर किसी को कोई भी काम कराना हो तो मैं स्वयं हूँ, आप मेरे पास आइए, उसके लिए मुझे जो परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा, जो रुपया खर्चा करना पड़ेगा, मैं करूंगा आपके लिए। इसलिए करप्शन का मेरे पंचायत में कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई करप्शन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अगला क्वेश्चन है मेरा कि आपने जानते ही होंगे कि बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान
ये 2 व्यक्ति अगर काम नहीं करेंगे तो बॉर्डर पे अगर जवान काम नहीं करेंगे तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, खेत में किसान काम नहीं करेंगे तो हम लोग अन्न खा ही नहीं पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। आप जानते हैं कि फौज को तो बहुत अच्छी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राफेल ला करके, जो भी है बड़े बड़े विमान ला करके अच्छा किया, मजबूत कर दिए। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए कि किसान मजबूत नहीं है। किसान, यहाँ के किसान, बिहार के जितने भी कृषि है, और बिहार एक राज्य ऐसा है जो कृषि पे ही समर्पित है। यहाँ कोई कारखाना नहीं है ऐसा कुछ। किसान सारे अपना खेत उपजाते हैं, उपजाते हैं और उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। तो हम देखा जाए इसमें कि यहाँ के मधुबनी के किसान, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सारे किसान हैं, ये किसान तो और बदहाल है, इनका तो एकदम और स्थिति खराब है। कभी ऐसे ऐसे बड़े आपदा आ जाते हैं, कभी सुखाड़ आ जाते हैं, कभी दहाड़ आ जाते हैं, सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, किसान मर रहे हैं। आप देखे होंगे, सारे हर जगह देखे होंगे कि आपके अपने पंचायत का हर जगह का हाल कैसा है, किसान किस तरह से है। तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजना चलाए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, फसल क्षति बीमा योजना हो। इसके तहत किसान को लाभ हुआ, ऐसा बात नहीं है, हेल्प तो मिला है, बहुत हेल्प मिला है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि पूरी किसान अभी तक सही नहीं हुए, किसान की अवस्था बहुत मजबूर है, जर्जर है। तो आपने अपने पंचायत में इस योजना को किस तरह से लाए, किसानों को मिला लाभ या नहीं, किस तरह से दिलवाया? हमारे पंचायत में माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना किसान संबंधित है, उसमें बढ़ चढ़ कर किसान अपना भागीदारी लिए हैं और सबको इस योजना का लाभ हम लोग पूरे प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करके ही समूह को लाभ दिलाने के लिए अग्रेसित किए हैं और लाभ मिला है। यही सरकार जो घोषणा किए थे वो आप लोगों का हक है लेने का, और आप लोग अपना आगे आके अपना अधिकार लीजिए। उसमें मेरा जो सहयोग है मैं खुद दिया हूँ, और जो किसान से जुड़ी मुद्दा है वो प्रखंड तक, प्रखंड मुख्यालय तक मैं उसको लेके यहाँ पर पहुँचा हूँ, जो किसान को सुविधा हो, घर में आके सारा उसका फसल क्षति जो बीमा होता है तो आके सरकारी वहाँ से आके अपना पुष्टि करके ही किसान को सुविधा मुहैया करें, जिससे किसान का भागादौड़ी नहीं हो पाए और किसान अपना लाभ ले पाए, उचित लाभ ले पाए। ये मेरा सबसे अहम मुद्दा है। जो किसान रहेगा, देश जवान रहेगा तब देश और किसान, ये दोनों मुद्दा देश पर आधारित है, और किसान और जवान दोनों को सुरक्षित रखना है, और दोनों रहेंगे तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने बताया कि हमने किसान के लिए हरदम प्रेरित रहते हैं। जैसे कि कहीं भी कोई भी समस्या हो किसान को, हर जगह हम खड़े रहते हैं। हम भी खुद किसान है, किसान भाइयों के साथ मिले हुए हैं। और जहां तक कि ये फंड की बात हो तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो या फसल क्षति बीमा, इसमें भी हमने अच्छी तरह से काम किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने अपने किसान को जागरूक किए है। इसके लिए सारे किसान ऐसे जागरूक नहीं है, आपने जागरूक किए, उनको दिलवाए, बहुत अच्छा काम किए। अब मुखिया जी हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे करप्शन के बारे में। आपने सुना ही होगा कि, और हर जगह सुनते ही है कि दूसरे पंचायत में इस तरह का हाल भी है कि प्रधानमंत्री आवास के तहत 20,000 रुपया लेते हैं, और शौचालय के तहत शौचालय जो बनता है उसमें 2,000 रुपया लेते हैं। ऐसा कहना है लोगों को कि मुखिया जी ऐसा लेते हैं, दूसरे पंचायत में चल रहा है, ऐसा है हर जगह। लेकिन आपके अपने पंचायत में किस तरह से आप करप्शन को रखे हुए हैं? इस तरह का करप्शन हमारे पंचायत में इस तरह का करप्शन है नहीं। पहले में मैं बोल चुका हूँ, जो चाहे शौचालय हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, करप्शन का कोई यहाँ मुद्दा है नहीं, या कहीं से कोई मैटर है नहीं। आदमी जो लाभार्थी है उसको सारा समस्या मैं अवगत कराता हूँ। आपको जो भी समस्या है आप उसको पास लाइए, आपको 1 रुपया का आपको कहीं से करप्शन नहीं कोई देगा, न किसी को लेने देते हैं, न हम लोग इस मुद्दा पर किसी बात को रखते हैं कहीं पर। तो आपको कहीं करप्शन सबसे बहुत बीमारी है, और समाज की करप्शन ही दूर हो जाएगा तो समाज खुशहाल है। मेरा यही एक प्राथमिकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी का कहना है कि हमारे पंचायत में करप्शन है ही नहीं, और जब तक हम मुखिया है वर्तमान में करप्शन को आने नहीं देंगे। लोगों का मैसेज आपके पंचायत वासियों को ये मुखिया जी ये मैसेज दे रहे हैं कि करप्शन देने वाले और लेने वाले दोनों व्यक्ति जिम्मेदार है, दोनों पाप
दंडनीय अपराधी है। अगर ऐसे व्यक्ति कोई करते हैं, या तो लेते हैं करप्शन, पैसा लेते हैं, या देते हैं, घूस लेने वाला देने वाला दोनों अपराधी है। अगर आपके पास कोई भी फंड आता है, कोई भी लाभ आते हैं तो डायरेक्ट आपके खाते में आते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुखिया जी से आके मिले। मुखिया जी खुद कह रहे हैं कि हमसे संपर्क करें, कोई भी समस्या हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुखिया जी, अब हम बात करेंगे जल पे बात करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी का, आपका चीफ मिनिस्टर जी का एक सपना था कि हर घर नल का जल, चापाकल का तो था ही, लेकिन उनका सपना था कि हर घर नल का जल पहुंचे। चूंकि नल का जल बहुत बेस्ट जल होता है, चूंकि यहाँ वाटर जो मिलता है ये चापाकल का, वो 150 लेयर का ऐसे ही लमसम में होता है 180। लेकिन ये जो बोर्डिंग का ये पानी होता है वो 300, 250, 400 ऐसे फीट का आता है। तो स्वच्छ हुआ जल तो अच्छा है। आपको पता ही होगा कि जल ही जीवन है, ये बचपन में हम पढ़ते थे, और ये मनुष्य के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जल ही जीवन है, सबके लिए अच्छी बात है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत अच्छी योजना लाए, चलाए बहुत, लेकिन इसको आप अपने पंचायत में किस तरह से उतारे हैं? आपका सक्सेस हुआ या क्या कठिनाई आई, क्या समस्या हुआ, या पूरा फ्लॉप योजना है? इस पे थोड़ा बताएंगे आप। ये मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना नल जल का सहायता योजना है, जो सरकार इस पर खरा उतरे हैं। हर हालत में इस योजना को हमको लागू करके और उसको हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, जिस पर हम लोगों का पूरा दायित्व दिया गया। तो हम लोग इस पर काम करने के लिए अग्रसर हुए। तो सारे वार्ड हम लोगों का पंचायत 11 वार्ड का है, 11 वार्ड में हम लोग नल जल का काम करवा लिए हैं। लगभग 2 वार्ड बाकी बचा है, 2 वार्ड का हम लोग लगे हुए हैं, जो 1 सप्ताह 15 दिन में उसको भी कर देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मुखिया जी का कहना है कि हमारे यहाँ 13 वार्ड है, 11 वार्ड है लमसम में। यहाँ पे 9 वार्ड का कार्य पूरे हो गए, समाप्त हो गए। सिर्फ 2 वार्ड ऐसे बाकी है जहाँ पे कार्य अटके हुए हैं। वो बारिश की वजह से, मौसम की वजह से अटकी हुई थी। अब वो भी काम चालू है, और वो भी 10 दिन में लमसम 5 से 10 दिन में उनका कंप्लीट हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी ने बोले कि बहुत अच्छी योजना है और ये अच्छा कार्य है, 7 निश्चय योजना से है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुखिया जी, आपसे ज्यादा नहीं, अब टाइम भी नहीं लेंगे आपका ज्यादा। हम आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आप भी जानते हैं अभी जो चल रहा है कोविड-19 कोरोना महामारी, इसको कहीं न कहीं बहुत गहरी तरह से हर मनुष्य ने लिया है, हर सारे लोगों ने झेला है। चाहे पहले आपने देखे होंगे कि पहले विदेश में थे, फिर हमारे देश में आए, अब राज्य में आए, स्टेट में, अब तक कहीं ना कहीं पंचायत गांव घर घुस गए हैं, अछूता भी नहीं रहे हैं, हर जगह आ गए बीमारी। तो आपने इस पे कितने खरे उतरे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? जैसे कि आए थे, जो भी लाभ आए थे, जो भी कुछ किया गया था, सैनिटाइज छिड़काव हो, साबुन वितरण हो, मास्क वितरण हो, इसमें क्या कितने खरे उतरे हैं? क्वारंटाइन सेंटर पे भोजन की व्यवस्था, क्वारंटाइन बाहर से जितने भी प्रवासी आए थे उन लोगों को व्यवस्था किया गया था, तो इसमें कितने आप खरे उतरे हैं? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, शुरुआत से जब बीमारी का इस देश में प्रवेश हुआ, राज्य में प्रवेश हुआ, जिला में प्रवेश हुआ, प्रखंड में प्रवेश हुआ, धीरे धीरे पंचायत तक आए। जब ये बीमारी समूह को एक दूसरे से दूषित करने लगा तो सरकार इस पर पूर्ण नजरिया डाला। हम लोगों को पूरा मीटिंग बैठाया गया। हम लोग उस पर मीटिंग में सरकार के निर्देश के अनुकूल मीटिंग को वहाँ की सारे समस्या को देखें, उस पर खरा उतरने के लिए पूरा हम लोग जितने 11 वार्ड हैं, सारे वार्ड सदस्य, सारे कर्मी, सहकर्मी, जितने आंगनबाड़ी आशा है, सारे जितना जनतंत्र मेरे पंचायत के हैं, सारे कुछ आपने बैठक किया। उस बैठक करके हम लोग जो है एक अपना ये निकाले रास्ता, जो इस रास्ता से हमको बचना है। सबसे पहले जो बाहरी व्यक्ति जो आते हैं उनको हम लोग क्वारंटाइन करें, बाहर से जो आते हैं उसको रोकें। जिस टाइम से हम लोग सारा पंचायत में पूरे गरिया लगा दिए थे, सारे जितने रास्ते हैं मेरे पंचायत में आने जाने वाले दूसरे पंचायत से 12 रास्ते हैं, 12 रास्ते को हम लोग सील कर दिए, पूर्ण रूप से सील कर दिए। और उस पर 4-4 पहरेदार लगा दिए, 2 दिन 2 डे 2 नाइट। वहाँ पर चौकी टाइप का एक कस्टम चौकी टाइप का एक हम पहरेदारी वहाँ पर बाल पोल पर लगा दिए थे। जो भी आने जाने वाले हैं सब अपना उस पर सिग्नेचर करेंगे, आएंगे जाएंगे, किस काम के लिए जाते हैं और क्या जरूरी काम है, आपको कितना देर में लौटना है, सारे सिस्टम पर हम लोग लगे हुए थे। जो सरकार जो कह रहे हैं और जो बीमारी है उस बीमारी से हम लोग को बचने का एक उपाय है, तो हम लोग उस चीज को निभा लेंगे तो बीमारी से हम लोग लड़के और बीमारी से जीत लेंगे। उस पर हम लोग 12 चुकी लगाए, सारा करने लगे थे। उसके बाद
धीरे धीरे सरकार जो है जो उसको क्वारंटाइन पंचायत में कर दिए। जब पंचायत में क्वारंटाइन कर दें तो पंचायत में सेंटर बनाया गया। सेंटर में जितने प्रवासी आए उसको पंचायत क्वारंटाइन सेंटर पर, हमारे पंचायत में 2 क्वारंटाइन सेंटर खोला गया। इसलिए जो एक रखवाली पंचायत 2 वार्ड कट गया है, मेरे पंचायत से सटे हुए हैं, तो उस पार का जो कुछ व्यक्ति 2 वार्ड था और मेरा 2 वार्ड था, उसके लिए हमको 2 को क्वारंटाइन सेंटर बनाना पड़ा पंचायत में। और दोनों क्वारंटाइन सेंटर पर हम लोग जो है सारा विधि व्यवस्था से उसको सब कुछ, डॉक्टर की सेवा, सारा सिस्टम, खान पान, सारा विधि व्यवस्था हम लोग किए और उसको सोशल डिस्टेंस का पालन भी करवाए, सब कुछ करवाए, वो सही सब सलामत रहा। उसके बाद मैं अपना लॉकडाउन 3 जो हुआ है, लॉकडाउन 3 में जो सरकार को सिस्टम जो ये लागू हो गया, जो अब क्वारंटाइन जांच करवाना होगा पंचायत, तो उससे पहले मैं भी पंचायत बारी जो आया उससे पहले 2 बार अपना पंचायत में शिविर लगवाया था, जांच शिविर लगवाया था, जिसमें जांच शिविर में कुछ पॉजिटिव केस आया। उस पॉजिटिव केस के लिए हम लोग कोविड सेंटर में आदमी को भेजे। वहां पर 14 दिन वो लोग कोविड सेंटर से होकर स्वस्थ होकर आ गए, सब आदमी लौट के आ गए। उसके बाद हम लोग फिर पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर जितना था उसको सारा आदमी को सुविधा, जो लाभ सरकारी लाभ था वो सब दिलवाए, सबको राशन दिलवाए, सबको पैसा दिलवाए। जो सेंटर पर आदमी लोग थे उस टाइम में उन लोगों को सबको दिलवाए जो प्रवासी आए थे। अब 3 हमारे गांव, हमारे पंचायत में 3 गांव पड़ते हैं, 3 गांव में हम लोग जो है जो कैंप लगवाए, शिविर लगवाए, जो जांच शिविर लगवाए, लगभग मेरे पंचायत में अब समस्या पूर्ण रूप से स्वस्थ है कोविड में। और हम शुरू से खड़े उतरे हुए हैं उस पर, कि मेरे प्रखंड में मैं ये कोशिश, वादा नहीं करता हूँ, विश्वास नहीं, आप लोगों को ये कहता हूँ जो मैं ये हूँ, मैं पूरे प्रखंड में अगर किसी को पंचायत में अगर इस चीज को अगर होगा कोविड सेंटर में मेहनत होगा तो मैं भी मेहनत किया हूँ और उसका श्रेय मुझे भी मिलना चाहिए। और चाहते हैं जो अगर कोई भी आदमी किए हैं कोविड में मेहनत और कोविड में काम, तो मैं भी किया हूँ। जो प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय लगता है मेरा रिपोर्टिंग है, इसका सबूत मेरे पास बहुत है जो हम आपको दे भी सकता हूँ। और जो काम मैं किया हूँ वो काम पूरा निडरता से काम किया हूँ। कोई आदमी से ये नहीं काम किया हूँ जो आपको ये है या आपको ये है, मैं छोड़ा छूट लेके नहीं चला हूँ। हम अपने सारा सिस्टम से किया है। अगर हमको जरूरत पड़ा तो हम मशीन भी खरीद लिए, थर्मल स्कैनिंग मशीन भी खरीद लिए, जो उससे भी मैं अपना, और सोशल डिस्टेंस के लिए मैं अपने पंचायत में छाता को सहारा भी दिए। जो आदमी आप लोग चलते हैं तो सोशल डिस्टेंस खुद सोशल डिस्टेंस हो जाएगा, उसके छाता को प्रयोग कीजिए। आप जाइए आइए और छाता को सोशल डिस्टेंस के लिए आप उसको मार्ग बनाइए, जिससे हम बचेंगे, आप बचेगा और आपका परिवार बचेगा। यही सोशल डिस्टेंस के लिए हम सारे समस्या को देखे हैं। जो कोविड में जो मेरा पंचायत भरपूर मेहनत किया है, मेरे कर्मचारी मेहनत किया है, मेरे वार्ड सदस्य मेहनत किया है, मेरे सहकर्मी सारे कोई मिल के, मेरे जनतंत्र मिल के इस लड़ाई को लड़े हैं और इस लड़ाई से हम अभी तक मकसद पर पहुंचे हैं। जो मेरा पंचायत अभी तक पूरा ठीक ठाक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने कोविड-19 में इस पंचायत मैलाम के पंचायत वासियों के लिए बहुत खरे उतरे हैं, बहुत मेहनत किए हैं। जहाँ भी हो कोई भी इतना संघर्ष किए हैं, कोरोना योद्धा बन करके आपने खरे उतरे हैं। इसका परिणाम हमें यही मिल रहा है, आज तक देखने में आया है यही कि इस पंचायत में आज तक भी एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत तरह की मेहनत की है, चाहे सैनिटाइज क्यों न हो, क्वारंटाइन। और सबसे अहमियत बात तो ये आपने करवाई कि एक अच्छी सुविधा दिलवाई लोगों को, अच्छी ब्रेन में ये टेक्निक है ऐसा कि आपने छाता दिलवाए लोगों को कि छाता की वजह से डिस्टेंस हो जाए, दूरी हो जाए। बहुत अच्छी आपने पहल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने कोविड-19 में बहुत गुड तरह से काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को भी हम खुद दिखाएंगे, मुखिया जी भी के पास है ऐसा जो कोविड-19 में अपनी मेहनत किए हैं, सारा दिखाएंगे, जिसमें सड़क बनवाए जो भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुखिया जी आपसे हम लेंगे विदा, तो आखिरी में आप क्या कहना चाहते हैं अपने पंचायत वासी को, चूंकि अगला चुनाव भी होने वाला है, पहले विधानसभा चुनाव होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का भी चुनाव होगा, तो अपने पंचायत वासी को आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत वासी को यही कहूंगा, जो मैं 4 साल अभी जो मैं
चल रहा हूँ। 4 साल में जो मैं अपना मेहनत किया हूँ, आगे 1 साल बचा है, जो 9 महीना बचा है, उसमें मैं अपना जो काम कर रह गया है, कुछ काम कमी बेसी है, वो अपना पूरा काम कर पाऊंगा। मेरा कोशिश लगे हुए हैं और आगे की जो आप लोगों का सहयोग होगा, अगर मैं सही काम किया हूँ तो आप जरूर हमको चाहेंगे। तो आपकी नजर में मैं नहीं हूँ, उनको दूर करके रखिएगा। मेरा यही है, जो आप लोगों का आशीर्वाद, पंचायत वासियों का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे और मैं आपको बीच में हमेशा खड़ा रहे, यही मैं शुरू से चाहा हूँ और चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने सारे क्वेश्चन का जवाब दिए, जितने भी सारे जनता लोगों का सवाल थे, सारे सवाल का एक एक टॉपिक पे आप बात किए, बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग भी देखते रहिए मधुबनी गुड न्यूज। मिलते हैं फिर अगले प्रखंड, अगले पंचायत में। जी धन्यवाद, नमस्कार। मधुबनी जिले के अंधराठाड़ी प्रखंड के मैलाम पंचायत के मुखिया कोरोना वॉरियर्स बनकर पेश कर रहे हैं नजीर। पंचायत की सीमा की सड़कों को बैरियर लगाकर किया सील, बैठाया पहरा। सोशल डिस्टेंसिंग का 100% हो पालन, इसके लिए सभी लोग घर से निकलते समय रखते हैं साथ में छाता। मैलाम पंचायत के सभी नागरिकों को मास्क लगाना कर दिया है अनिवार्य। गांव के बाहर के व्यक्ति को क्वारंटीन पेपर या चिकित्सक का प्रमाण पत्र दिखाने पर पंचायत में दिया जा रहा है आने की अनुमति। बैरियर पॉइंट पर आने जाने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र, नाम, पता, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर और कहां तक जाना है बैरियर पर मौजूद कर्मी करते हैं रजिस्टर में दर्ज। पंचायत के नौजवान कोरोना अभियान में निभा रहे हैं मुखिया का साथ। देखिए मुखिया जी पंचायत को कोरोना से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं केयर न्यूज चैनल के माध्यम से। और सब आदमी जो दिया गया है आपको, ये सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए दिन में चलिए, रात में चलिए, घर से बाहर अभी निकलना नहीं है। आंगन में बाहर भीतर करने के लिए जाइएगा, वो सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए चाहिएगा। और किसी आदमी से दूरी बना के हमेशा चलिएगा और हमेशा मास्क का उपयोग कीजिएगा। और अब इसका कोई इलाज नहीं है, हम लोग सुरक्षित हैं, सब ठीक ठाक है। सोशल डिस्टेंस यही एक पालन करना नियम है सब लोगों को। सोशल डिस्टेंस रहिएगा और हम लोग ठीक रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।